नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो उपचुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट आए हैं, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की स्थिति बदली है उसकी। जब से संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया था, वो राज्यसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी ने लुधियाना सीट से, तब से ये माना जा रहा था कि उनकी जगह जो राज्यसभा की जगह खाली होगी संजीव अरोड़ा की, उस पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे राज्यसभा में। लेकिन आज उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, किसके नाम की चर्चा है और अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी के बीच में पंजाब में जो चर्चा है, जो अंदर की जो बातचीत हो रही है, उसके आधार पर इस पूरी स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं जाते हैं राज्यसभा तो कौन जाएगा, किसके नाम की चर्चा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए संजीव अरोड़ा की सीट थी वो खाली करवाई गई और उनको विधायक के सीट पे लड़ाया गया। अब वो विधानसभा में होंगे, राज्यसभा में थे, तो सांसद से विधायक बनाने के पीछे क्या कारण है, कौन है जिसके लिए बनाया गया। तो जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है इसमें विजय नायर का। विजय नायर का नाम आप लोगों के लिए कोई अनसुना नहीं होगा। अगर आपने शराब घोटाले को, दिल्ली का जो आबकारी नीति घोटाला है, उसको आपने पढ़ा है, सुना है, तो उसमें विजय नायर का नाम कई बार आया है। और विजय नायर जो है वो उसके मुख्य आरोपी, चार्जशीट जो ईडी की है, सीबीआई की है, उसमें शराब घोटाले के मुख्य आरोपी में से है। और यही विजय नायर हैं जिन्होंने साउथ लॉबी के साथ डील किया था और तमाम जो कंपनियां थी उनके साथ, जो शराब बनाने वाली कंपनियां थी उनके साथ डील की थी और उनसे कहा था कि अब शराब नीति में आपको तभी जगह मिलेगी जब आप फंड करोगे पार्टी को। यह सब चार्जशीट का पार्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। और उस पर जो कोर्ट में चल रहा है सुनवाई, उसमें जो हो रहा है तो वो हो रहा है। तो वो विजय नायर, और विजय नायर की खासियत क्या थी कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे उस घर के बगल में जो घर अलॉट हुआ था कैलाश गहलोत को, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, विधानसभा चुनाव के पहले वो छोड़ के भाजपा में चले गए, वो घर जो था वो उसी घर में विजय नायर रहते थे। तो कितने करीबी हैं आप सोच सकते हैं। जब जेल से बेल पे रिहा हुए उसके बाद पंजाब में उनको भेज दिया गया, उनको एक पोस्ट दे दिया गया, वो पंजाब में देख रहे थे। तो उनकी अहमियत इससे भी पता चलती है। अब जो बात आ रही है कि सबसे आगे जो दौर में शामिल है राज्यसभा में, जो संजीव अरोड़ा के कारण खाली हुआ है, उसके लिए विजय नायर सबसे आगे है। अब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल फिर करेंगे क्या? क्या वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक बने रहेंगे? जो आज उन्होंने बोला है उसमें उन्होंने ये कहा है कि चूंकि ज्यादा मतों से गुजरात की सीट भी आपने रिटेन की है आपने, और लुधियाना की सीट भी रिटेन की है, तो इसीलिए दोनों जगह पे भाजपा और आप में सीधा मुकाबला गुजरात में होगा। यानी कि कांग्रेस को वो सीधे खारिज कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस को वहां रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है और कहा है कि अब जो सीधा मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में पहले की तरह होगा, आम आदमी पार्टी को वो गिन नहीं रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हम वहां हैं। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि जिस ढंग से लुधियाना में जीत हुई है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से सरकार से लोग खुश हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी से खुश हैं लोग। तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं या भगवंत मान से खुश हैं? मुझे जो जानकारी मिल रही है और जो पार्टी के भीतर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा के हिसाब से देर सवेर अरविंद केजरीवाल की इच्छा जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री पद को लेके है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन
चुनाव के पहले कैसे बनेंगे, किसी न किसी को विधायक को वहां से फिर हटना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अपनी सीट, और उसमें से जीत सकते हैं। अभी तत्काल तो बनेंगे, लेकिन जो नियम कहता है वो ये कहता है कि 6 महीने के भीतर भीतर आपको उस विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है मुख्यमंत्री के लिए। उससे ज्यादा आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं 6 महीने से ज्यादा। तो कुछ सीटों की चर्चा भी शुरू हो गई है वहां पे कि ये हैं सीटें जिसपे से उनको अरविंद केजरीवाल को लड़ाया जा सकता है। लेकिन क्या भगवंत मान इतनी आसानी से मान जाएंगे? जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति है उसमें अरविंद केजरीवाल की पकड़ ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल के लोग ही वहां बैठ के चला रहे हैं। विजय नायर का मैंने आपको नाम बताया था, और जो विधायक भी हैं वो सभी अरविंद केजरीवाल के साथ ही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने इच्छा जाहिर कर दी कि मैं बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री, तो शायद पंजाब में कोई भी विधायक उसको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या पंजाब जो है, जो 2 साल बाद वहां इलेक्शन है, मार्च अप्रैल 2027 में वहां इलेक्शन होगा, तो उस इलेक्शन के लिए क्या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वहां इलेक्शन हो सकता है? पार्टी को इस पे भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार ही जब बात हुई थी कि हम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो आधे मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के बजाय वो फुल फ्लेज राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये छोड़ दिया था कि नहीं, पंजाब की स्थिति अलग है और पंजाब में शायद कोई सिख चाहिए वहां पे मुख्यमंत्री के लिए, और उन्होंने भगवंत नाम का आगे किया था। उसमें सर्वे भी हुआ था, सर्वे में कहा गया कि उनका नाम आया है और उनको मुख्यमंत्री के रूप में आगे करके चुनाव लड़ा गया था। तो क्या वो चीजें बदलेंगी? दरअसल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और ये क्यों नहीं हो सकता है? तो जो चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस चर्चा में बिल्कुल बेकार है, इसमें दम नहीं है। ऐसा नहीं है, इसमें दम है। और आज जो उन्होंने साफ कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो इस पे और ज्यादा बल मिल गया है कि शायद वो वहां का मुख्यमंत्री ही बनेंगे। इसीलिए उन्होंने राज्यसभा के लिए साफ साफ मना किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं आगे कुछ नहीं बनूंगा। तो ये स्थिति आने वाले दिनों में देखना है, किस तरफ जाता है, कैसे होता है, ये तमाम चीजें अभी देखनी पड़ेगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।